चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए और हमें फलन दिया है एक्स की घातांक 2 और उसके बटे में है 2 एक्स की घातांक 3 प्लस 5। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे और एक सूत्र अवकलन का भी लिखेंगे और इन दोनों सूत्रों की सहायता से इस प्रश्न को हल कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं समाकलन से संबंधित सूत्र लिख देता हूँ। 1/x dx, इसका समाकलन होता है log x के बराबर, मापांक में भी आप इसे लिख सकते हो, प्लस c। उसके बाद हमें अवकलन का भी सूत्र याद रखना है। d/dx x की घातांक n, इसका अवकलन होता है n x की घातांक n-1 के बराबर। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न को मैंने i के बराबर मान लिया है। देखो, माना i बराबर, ये हो गया समाकलन x की घातांक 2 बटे में होगा 2 x की घातांक 3 और प्लस लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिख देंगे हम dx, इसे बना देंगे समीकरण 1। अब यहाँ समझिएगा, हम सीधे इसका समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि x की घातांक 3 को ध्यान से देखें तो इसका अवकलन क्या है, x की घातांक 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी आधार पर हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। तो हम इस बात को लिख देते हैं, माना 2 x की घातांक 3 प्लस 5, पूरे को हम किसके बराबर मान लेंगे, t के बराबर यहाँ पर मान लेंगे। जब t के बराबर माना है तो इसका अवकलन कर देते हैं। देखो, x की घात 3 का अवकलन क्या होगा, 3x की घात 2, अर्थात ये हो जाएगा 6 और x की घात 2 मिल जाएगा, प्लस 5 का हो जाएगा 0 और यहाँ पर t का हो जाएगा dt बटा dx। तो यहाँ से x की घातांक 2 dx, ये बराबर हो जाएगा dt और बटे में आ जाएगा 6 के। अब हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करके प्रश्न को आगे लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं, अतः i बराबर समाकलन, देखिए ये हो जाएगा 1/t और गुणा ये हो जाएगा dt बटा 6। अब 6 जो है वो तो अचर है, तो 1/6 को तो हमने इधर लिख दिया और इसका समाकलन हो जाएगा log t के बराबर और आधार इसका e है, प्लस लगा देंगे हम c। तो बराबर ये हो गया 1/6, उसके बाद है log, और t का मान क्या माना था हमने, देख लेते हैं। t का मान था हमारे पास 2x की घात 3 प्लस 5, ये था 2x की घात 3 और प्लस कितना हो जाएगा 5, प्लस लगा देंगे c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।